Hi and welcome everyone. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Today I'm going to teach you differences between may and might. Let's get started. Differences between may and might. ये आज का हमारा टॉपिक है. may and might both are modal verbs. may and might दोनों modal verbs हैं. might may का past है, second form है. अमूमन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि might मे का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म फ़कत पास में यूज़ होता है. मे एंड माइट दोनों को आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ की. पॉसिबिलिटीज़ का मतलब होता है कि इम्कानात, ऐसे काम, ऐसी सिचुएशंस जिनके बारे में आप में 100% श्योर नहीं होते और हम गैस कर रहे होते हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. वहाँ पे हम कोई भी मॉडल लगाकर सेंटेंसेस बना सकते हैं. आज बात हो रही है मे एंड माइट की, तो इसकी फार्मूलेशन पे चलते हैं. प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ में जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे मे एंड माइट पे, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद मे और माइट, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक मॉडल आप लगाकर सेंटेंसेस बनाएंगे, दोनों नहीं आएंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि अननेसेसरी होता है एक्टिव स्ट्रक्चर में. अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, उसके बाद मे का यूसेज, उसके बाद बी यहाँ पे एक्शन वर्ब है, इन ऑफिस नाउ, ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है. मीनिंग पे चलते हैं. शी मे बी इन ऑफिस नाउ का मतलब है कि वो इस वक्त ऑफिस में होंगी और मैं श्योर हूँ 50%. ऐसे काम जिनके हवाले से आपको श्योरिटी होती है 50%, वहाँ पे आप मे लगाकर स्टेटमेंट दे सकते हैं और माइट लगाकर आप वहाँ स्टेटमेंट दे सकते हैं जहाँ आप लेस देन 50% यानी 35% श्योर होते हैं. सेम सेंटेंस है, यहाँ पे फ़कत मे एंड माइट का डिफरेंस आया है. शी माइट बी इन ऑफिस नाउ, इस माइट के आने से सेंटेंस में और तो कुछ नहीं बदला, मगर यहाँ पे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जो है वो कम हो गई है. शी मे बी इन ऑफिस नाउ, शी माइट बी इन ऑफिस नाउ. इसमें मैं श्योर हूँ 50% और माइट वाले सेंटेंस में मैं श्योर हूँ 35%. अब यही सेंटेंसेस आप ऑन गोइंग पॉसिबिलिटीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं. ऑन गोइंग पॉसिबिलिटीज़ ऐसे कामों की होती हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और हम श्योर नहीं हैं. मिसाल के तौर पे आप YouTube पे इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ. दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, ना आप देख रहे हैं ना मैं देख रहा हूँ. वहाँ पे हम इस फार्मूलेशन की हेल्प से सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट, उसके बाद मे और माइट, उसके बाद बी यहाँ पे हर सेंटेंस में आएगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी. बी पार्ट ऑफ फार्मूलेशन है. उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट जो कि अननेसेसरी है. मिसाल के तौर पे ही मे बी प्लेइंग नाउ, ही मे बी प्लेइंग नाउ का मतलब है कि वो इस वक्त खेल रहा होगा. और इसी ही सेंटेंस को हम कन्वर्ट जब माइट में करेंगे तो ही माइट बी प्लेइंग नाउ, और तो कुछ नहीं बदलेगा मगर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कम हो जाएगी. इसमें 50% मैं श्योर हूँ कि ही मे बी प्लेइंग नाउ, और इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में मैं श्योर हूँ 35%, ही माइट बी प्लेइंग नाउ. अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए मे एंड माइट को यूज़ करते हैं. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में हम जब मे एंड माइट मॉडल्स लाएंगे तो फार्मूलेशन में हमें रिक्वायर्ड होता है सब्जेक्ट, उसके बाद मे और माइट, दोनों नहीं एक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि अननेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो लगाएं नहीं तो छोड़ दें. इट मे रेन टुमारो, टुमारो यहाँ पे एडवर्ब है, रेन तो वैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. इट मे रेन टुमारो का मतलब है कि कल बरसात हो सकती है और इस काम के हवाले से मैं श्योर हूँ 50%. यही काम हम माइट के साथ अगर प्रिडिक्ट करें, इट माइट रेन टुमारो, तो श्योरिटी कम हो जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा. श्योरिटी बचेगी 35%. इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, दोनों की मीनिंग सेम है. इसमें श्योरिटी है 50% और इसमें श्योरिटी है 35%. वी मे मीट अगेन, हम दोबारा मिल सकते हैं.
इसके चांसेस हैं 50%। अब यही मॉडल्स हम पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ यूज़ करते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ जब हम मे एंड माइट यूज़ करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से यूज़ करेंगे, जिसमें हमें फार्मूलेशन में चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद मे और माइट दोनों में से कोई भी एक मॉडल वर्ब हम लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, कोई भी हो, मगर हम हैज़ नहीं लगाएंगे, सबके साथ हैव लगाएंगे, क्योंकि मॉडल का यूजेज आ जाए तो हैव एंड हैज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ वर्ब में एस या ईएस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट के अंदर, और यहाँ परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि अननेसेसरी होता है। अब सेंटेंसेस पे चलते हैं। ही मे हैव फिनिश्ड। ही मे हैव फिनिश्ड का मतलब है कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। अनिल माइट हैव सोल्ड हिज बाइक। अनिल माइट हैव सोल्ड हिज बाइक का मतलब है कि अनिल ने अपनी बाइक बेच दी होगी। ये काम पास के हवाले से आपको प्रिडिक्शन में जो है वो काम आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप पास्ट में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये फार्मूलेशन लगा कर सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड होता है सब्जेक्ट मे और माइट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप परफेक्ट पार्टिसिपल की हेल्प से मे एंड माइट को पास्ट में यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इनके नेगेटिव्स पे चलते हैं। यही सेंटेंसेस अगर हम नेगेटिव्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ नॉट की एडिशन करके सेंटेंसेस को नेगेटिव कर देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह से करते हैं, ही मे हैव नॉट फिनिश्ड, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको अगर नॉट की एडिशन देनी है सेंटेंसेस के अंदर नेगेटिव्स बनाने के लिए तो मॉडल्स के साथ लगाएंगे। ही मे नॉट हैव फिनिश्ड, अनिल माइट नॉट हैव सोल्ड हिज बाइक। इस तरह से ये सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज़ पे चलते हैं। नेगेटिव में हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल है मे है, माइट है, उसके साथ हम नॉट की एडिशन लगाएंगे। शी मे नॉट बी इन ऑफिस नाउ, शी माइट नॉट बी इन ऑफिस नाउ, ही मे नॉट बी प्लेइंग नाउ, ही माइट नॉट बी प्लेइंग नाउ। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में विल नॉट नहीं आएगा। इट मे नॉट रेन टुमारो, इट माइट नॉट रेन टुमारो, वी मे नॉट मीट अगेन। इस तरह से आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में भी नॉट, मे एंड माइट के साथ लगाकर सेंटेंसेस को नेगेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा वे है फार्मूलेशंस की हेल्प से मे एंड माइट को सेंटेंसेस में यूज़ करना। और सबसे मुश्किल काम होता है इंग्लिश का जो टॉपिक आप सीख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस में ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स कोलैप्स कर जाते हैं। वो ड्रीम तो करते हैं कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बन जाएं। ऐसे ड्रीम करने से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बनेंगे, आप वर्क करें। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।